बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवेद नकवी आपके सामने हाजिर है एक नया सीक्वल लेकर आपके चैनल पर। PM1। PM क्या मतलब? पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशंस बेसिकली पिछले कई हफ्तों से मुस्तकिल मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी और मैसेजेस आ रहे थे कि सर पंक्चुएशंस करवा दीजिए। तो मैं आपके सामने हाज़िर हो गया। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर का आएगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे कर लिए हैं जो कमेंट्स में आते हैं, उनको आंसर करूँगा मैं। तो क्वेश्चन आंसर्स की क्या इंतज़ार करने वाले लोगों का इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके चैनल पर पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे पहले पंक्चुएशन कहते किसे हैं? व्हाट इज़ पंक्चुएशन? पंक्चुएशन का एक और नाम भी है इंटरपंक्शन या इंटरपंक्टेशन, लेकिन हम जनरली इसे पंक्चुएशन ही कहते हैं। ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी पंक्चुएशन ही है। होती क्या है? बेसिकली पंक्चुएशन इज़ द यूज़ ऑफ स्पेसिंग, नंबर 1 स्पेसिंग, नंबर 2 conventional signs called punctuation marks like full stop, comma, question mark, sign of exclamation, etc., and certain typographical devices like parentheses, brackets, etc., as aids to the understanding and correct reading of written text, and they are also used in order to interpretation, division of text into sentences and clauses, etc. बात ज़रा मुश्किल हो गई है, मैं आसान कर देता हूँ भाई, आसान ज़ुबान में। ये आजकल जो SMS और WhatsApp मैसेजेस की वजह से लोगों में झगड़े हो जाते हैं, उसकी वजह पंक्चुएशन मार्क्स का ना होना है। लिखा कुछ होता है, पढ़ा कुछ जाता है, क्योंकि लिखे हुए जुमले में से आवाज़ तो आती नहीं है, और जाहिर है कि आवाज़ ही लहजा बनाने में इस्तेमाल होती है। लहजे का पता नहीं चलता, बात कही जाती है इंतहाई शफ़ीक़ और मुअद्दबाना अंदाज़ में, पढ़ने वाला समझता है तंज़िया अंदाज़ में लिखी गई है, झगड़ा शुरू हो जाता है। खैर, ये मैंने एक मजाक में कही थी, लेकिन बात वाकई हकीकत है। लिखे हुए जुमले से आवाज़ नहीं आती। मिसाल के तौर पर मेरे मरहूम उस्ताद प्रोफेसर ज़ाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब ये जुमला लिखकर मिसाल देते थे, मैं उसी जुमले को यहाँ कोट करूँगा। जुमला है, रोको मत जाने दो। अब देखिए कितना आसान जुमला है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने जुमला लिखकर पर्चे पे लिखकर गार्ड को भेजा, या किसी कमांडर ने अपने सिपाही को भेजा जो सरहदों पर पहरा दे रहा है। अब पर्चे पे ये लिखा था, उसने पढ़ा रोको मत जाने दो, तो उसने नहीं रोका, जाने दिया। बाद में पता चला कि ऑफिसर ने, कमांडर ने लिखा था रोको मत जाने दो, तो बात पलट गई। यानी रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो एक पंक्चुएशन मार्क अगर कमांडर यहाँ पर डाल देता कॉमा के तौर पर, तो पढ़ने वाला इसको सही पढ़ लेता कि मुझे रोकना है, जाने नहीं देना है। वो समझा, उसने पंक्चुएशन यहाँ लगाकर पढ़ा, तो उसने समझा कि रोको मत जाने दो, उसने सबको जाने दिया। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स ना होने की वजह से होता है, ठीक है ना। तो आइए पंक्चुएशन मार्क्स को स्टडी करते हैं। आम तौर पर मैं पहले पंक्चुएशन मार्क्स की बात करूँगा। स्पेसिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, सबको आती है, बचपन से लिख रहे होते हैं आप। कन्वेंशनल साइंस होते हैं, कुछ रिवायती अलामतें होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं और उनका इस्तेमाल सीखना होता है। टाइपोग्राफिकल
डिवाइसेस इसके बाद आएंगी आखिर में। शुरू करते हैं। दो किस्म के हैं हमारे पास, कुछ कहलाते हैं टर्मिनल पंक्चुएशन। टर्मिनल का मतलब है टू स्टॉप, टर्मिनेट करना, स्टॉप करना। तो टर्मिनल पंक्चुएशंस वो हैं जो सेंटेंस को स्टॉप करते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें आते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड कोलन। कोलन को आमतौर पर टर्मिनल पंक्चुएशन में लिखा नहीं जाता, उसकी वजह है, इस पर बहस है, लेकिन ये तीनों टर्मिनल पंक्चुएशंस में आते हैं। इसके अलावा है पॉजेज। पॉजेज में नेचुरल शॉर्ट पॉज दैट इज कॉमा, सेमी कोलन, और पॉजेज में ही कुछ जगहों पर डैश इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। इसके अलावा ये 6 हैं, इसके अलावा 7 और हैं, और उसके अलावा 2-3 और हैं जो नए हैं। अभी 1992 में 2 पंक्चुएशन मार्क्स का और इजाफा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो अभी जनरल यूज़ में नहीं आए हैं, बुक्स में नहीं आए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ख़ास तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। बहरहाल ये सरप्राइज़ रहा आपके लिए, और ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। ज़ाहिर है कि नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है ना। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। बहरहाल पहले तो हम ये समझ लें, तो बहुत ही बुनियादी नौइयत के हैं। टर्मिनल पंक्चुएशंस की बात करेंगे। अच्छा, टर्मिनल पंक्चुएशंस में और पॉजेज में एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे आप। देखिए, मैं आपको एक और नई चीज़ बताता चलूँ, टर्मिनल पंक्चुएशंस को कैसे पहचानते हैं। ये आपकी इंग्लिश की कॉपी है, ये, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट तमाम पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो सेंटर वाली लाइन में आते हैं। जैसे यहाँ नीचे वाली लाइन में ये फुल स्टॉप आएगा, या इसको नीचे ले आए, यहाँ आएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और कॉलन। इसके बाद कॉमा, सेमी कॉलन। पहले मैं इनकी बात करूँगा, ठीक है ना। इनमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, लास्ट लाइन में यहाँ इसको हम कहते हैं रैंक। रैंक क्या होता है? रैंक बताता है कि आया ये पंक्चुएशन मार्क टर्मिनल पंक्चुएशन है या पॉज है। रैंक बताएगा। रैंक से क्या मुराद है? देखिए, एक रैंक तो ये है फुल स्टॉप, और एक ये है कॉमा। बेसिक ये है, ये पीरियड है या फुल स्टॉप है, और ये कॉमा नेचुरल शॉर्ट पॉज है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ भी मौजूद है, यानी जहाँ ये लग जाए इसके बाद कैपिटल लेटर से नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। क्वेश्चन मार्क में भी नीचे रैंक देख रहे हैं आप, रैंक में फुल स्टॉप यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये भी पीरियड या फुल स्टॉप के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके बाद नया सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के नीचे भी आप यही रैंक देख रहे हैं जो फुल स्टॉप का रैंक है, और इसका मतलब भी ये है कि इसके बाद नया सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होगा। कोलन के बाद भी कोलन में भी यही देख रहे हैं आप, लेकिन यहाँ कॉमा है, इसका मतलब इसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा। तो जब तक प्रॉपर नाउन ना हो कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होगा। सेमी कॉलन में भी नीचे रैंक देखें आप, किस चीज़ का है? कॉमा का, यानी इसके बाद भी स्मॉल लेटर ही आएगा अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो, ठीक है ना। तो एक बात तो यूँ समझ लीजिए, जिन पंक्चुएशन मार्क्स के नीचे डॉट है, फुल स्टॉप है, वो फुल स्टॉप के तौर पर ही ट्रीट किए जाएंगे, यानी टर्मिनल हैं, यानी यहाँ सेंटेंस स्टॉप हो गया। लेकिन जिनके नीचे ये कॉमा है वो टर्मिनल नहीं है, वो पॉज है, यानी उसके बाद
सेंटेंस कंटिन्यू है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हमने समझ ली। अब आइए पहला पंक्चुएशन मार्क जो आमतौर पर पढ़ाया जाता है, हम पढ़ेंगे पीरियड। इसको पीरियड भी कहते हैं, इसी को फुल स्टॉप भी कहते हैं। पीरियड या फुल स्टॉप क्या होता है? देखिए, जब हम पीरियड या फुल स्टॉप कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस एंड हो गया, ठीक है। फुल स्टॉप का मतलब यही है। अब देखिए, जैसे एक पैराग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए कितने सेंटेंसेस हैं, तो आप क्या गिनेंगे? आप फुल स्टॉप्स गिन लेंगे। जितने फुल स्टॉप्स होंगे उतने सेंटेंसेस हैं। अब फुल स्टॉप्स गिनेंगे, यहाँ भी फुल स्टॉप है, यहाँ भी रैंक में फुल स्टॉप है, यहाँ भी रैंक में फुल स्टॉप है। तो ये रैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये चैलेंज है पूरे यूट्यूब पर, किसी के चैनल पे नहीं मिलेगा आपको ये सिर्फ नवेद नकवी बता रहा है आपको। मुकम्मल नॉलेज शेयर करनी चाहिए, छुपाना कुछ नहीं चाहिए। अब देखिएगा, पीरियड या फुल स्टॉप का मतलब ये है कि इट एंड्स अ सेंटेंस, चाहे वो सेंटेंस किसी टाइप का भी हो, एसर्टिव हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर इंटरोगेटिव है तो भी मैं कहूँगा पीरियड ही उसमें ये काम कर रहा है। क्वेश्चन मार्क तो सिर्फ लहजा बता रहा है कि सवालिया है, नीचे जो पीरियड लगा हुआ है ये उस सेंटेंस को एंड कर रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बता रहा है कि ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन है। नीचे जो रैंक में फुल स्टॉप है ये सेंटेंस को एंड कर रहा है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हम सिर्फ एसर्टिव सेंटेंस ही लेते हैं फ़िलहाल कि इट एंड्स अ सेंटेंस, सेंटेंस ख़त्म होता है तो फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूँ लिखा हो, अच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हो, एसर्टिव हो या ऑप्टेटिव, दुआइया जुमले जो होते हैं उनके एंड में भी फुल स्टॉप ही आता है। इम्पेरेटिव हो अगर चलें तो भी फुल स्टॉप आएगा। अब रह गए दो टाइप्स, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव, तो उसमें क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, वो बात की बात है। तो अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एसर्टिव। अच्छा, मैं कहूँ अगर आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, full stop, it means the sentence ends here. You cannot help him, full stop. This is assertive, negative assertive. इसी तरह से don't open the door, this is imperative, negative imperative. imperative ख्वाह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव होता है, फुल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, एक गलत फहमी दूर कर दूं, बाज़ लोग एब्रीविएशंस में लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं के ई कराची इलेक्ट्रिक, अब ये जो फुल स्टॉप यूज़ हुए ये फुल स्टॉप नहीं हैं, ये डॉट्स हैं। कुछ लोग फुल स्टॉप के यूजेस में ये भी पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है, ये फुल स्टॉप नहीं है भाई, सेंटेंस एंड नहीं कर रहा। लफ्ज़ देखो क्या कह रहे हो, फुल स्टॉप, पीरियड, फुल स्टॉप। इज इट अ फुल स्टॉप? द सेंटेंस इज फुल्ली स्टॉप्स हियर? नो, दिस इज डॉट, ये डॉट्स कहलाते हैं। डॉट्स का इस्तेमाल मैं अलग से बताऊंगा फुल स्टॉप्स के बाद। ये फुल स्टॉप का सिंपल यूज़ है वेयर द सेंटेंस एंड्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम जाते हैं कॉमा की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कॉमा पर आएगा। मैं फ़िलहाल एक बात करना चाहता हूँ आपसे, और बात ये है कि देखिए, बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूँ। असल में बहुत बिज़ी था मैं अपने कामों में, क्लासेस में, और इसलिए मैं यूट्यूब के चैनल को इतना टाइम नहीं दे पाया। तो अब मैं वापस आ गया हूँ इंशाल्लाह, अब रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड किया करूँगा। और अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम
काफ़ी आगे आ चुके हैं, हज़ारों में सब्सक्राइबर हो गए हैं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, लाइक्स आ जाएं और मुझे पैसे मिल जाएं। अगर ऐसा होता तो मैं पैसे निकलवा चुका होता। मैंने आज तक एक पैसा भी नहीं निकलवाया यूट्यूब से, ठीक है ना, हालांकि डॉलर्स बन रहे हैं। तो आई डोंट केयर फॉर दैट। असल में मेरा मकसद है तालीम को आम करना सबके लिए। इल्म जो है वो सबके लिए होता है, ठीक है ना। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ जो पेड क्लासेस हैं। तो कुछ लोगों ने मुझ पर एतराज़ ये उठाया कि सर आप पैसे लेके पढ़ा रहे हैं। तो भाई मेरा प्रोफेशन है, कुछ क्लासेस तो मैं पैसे लेके भी पढ़ा लूँ ना यार। सब कुछ तो जो प्रोफेशनल लेवल की क्लासेस हैं, लाइक CSS है, उसकी ऐसे प्रेसी राइटिंग क्लास चल रही है, CSS की प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की क्लास चल रही है, CSS की वोकेबलरी की क्लास चल रही है। वो प्रोफेशनल क्लासेस हैं, वो जनरल क्लासेस नहीं हैं, वो पेड होती हैं, ठीक है ना। हाँ, उसकी पेमेंट इतनी कम लेता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़ रहे वो उनको भी पेमेंट मालूम है ज़्यादातर को। तो ख़ुद फ़ैसला कर लेंगे कि जिस चीज़ के 30,000 लिए जाते हैं उसके मैं 3,000 लेता हूँ। तो भाई गुजारा मुझे भी करना है ना थोड़ा सा। तो ज़ाहिर है मुआश जो है वो तो हर एक के साथ है। तो ऐसे कमेंट्स करते हैं कुछ लोग, जैसे ताना दे रहे हों कि आपने तो कहा था कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। तो भाई मैं फ़ी सबीलिल्लाह ही कर रहा हूँ, लेकिन जितनी मेरी ज़रूरत है कम से कम अगर वो पूरी ना हो तो फिर तो मैं भूखा मर जाऊँगा ना। तो ऐसे कमेंट्स से इज्तनाब कीजिए और ना कीजिए सब्सक्राइब, ना कीजिए लाइक, कोई बात नहीं। पढ़ें, सीखें, सीखें ज़रूर। सीखना आपकी ज़रूरत है और उससे ना भागें, ठीक है ना। खैर, नवेद नकवी आपके सामने हाज़िर है, आपका खादिम। PM1 आ गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर PM2 आएगा जिसमें हम कॉमा की बात करेंगे और कॉमा को डिफ़ाइन करेंगे। पहले अमूमन कॉमा की डेफिनीशन ये दी जाती है कि अननेचुरल शॉर्ट पॉज। मैं जितने भी चैनल्स वगैरह देख रहा होता हूँ, मैं भी देख रहा होता हूँ, तो मुझे हैरत हो रही होती है कि कॉमा को डिफ़ाइन ही नहीं करते लोग, सिर्फ इतना कह देते हैं कि नेचुरल शॉर्ट पॉज है। ऐसा नहीं है, साइंटिफिक डेफिनीशन है इसकी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कॉमा के ऊपर बाकायदा सही इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।